जय श्री राम दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं बेसिकली। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, कुछ कंडीशन के बेसिस में हमको कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं। जैसे कि अगर एक कंडीशन लगा दी और वो कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो गई तो हमको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करना है। अगर ये फॉल्स हुआ है तो कुछ दूसरे स्टेटमेंट्स हमको जो है एग्जीक्यूट करना है। अगर ये रहा ट्रू, ये कंडीशन ट्रू रहा तो ये स्टेटमेंट हमको करना है। तो ये वाला स्टेटमेंट रन होने के लिए ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होना ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं इन डिटेल। जैसे ये हमारे पास एक नंबर है 10, तो हमको चेक करना है जो नंबर है वो 15 से छोटा है या बड़ा है। तो हम एक कंडीशन लगा देंगे a लेस देन 15। फिर हमको लगाना है एक कोलन। तो कोलन क्या डिफाइन करता है कि एक सेट ऑफ एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। जो कि ब्लॉक रहेगा वो ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर का रहेगा। मतलब ये कोलन लगा दिया। कोलन लगाने के बाद कुछ इंडेंटेशन देने पड़ेंगे। एक टैब देना पड़ेगा और टैब के बाद जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये इफ़ स्टेटमेंट के पार्ट होंगे। जैसे हमने लिख लिया प्रिंट a is less than 15 लिख दिया और इसके बाद कुछ भी लिख देंगे हम, जैसे कि प्रिंट इन फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट स्टेटमेंट। तो ये जो दो स्टेटमेंट हो गए, ये दो प्रिंट स्टेटमेंट है हो गए, वो पहले जो है पहला ब्लॉक, ये पहला जो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके पार्ट हो गए। तो दूसरा और एक कंडीशन लगाएंगे एल इफ़ लगा देंगे और यहाँ पे हमको एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अगर हम कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे, मतलब ये इफ़ कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे फिर भी ये ऑपरेट हो जाएगा। जैसे मैंने किया, एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे दिखाएगा a इज़ लेस देन 15। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एंड ऑफ कोड लिख देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो एंड ऑफ कोड आ गया। मतलब ये प्रिंट होने के बाद एक कोड रन होगा ही होगा। अगर ये इफ़ कंडीशन के अंदर का स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, मतलब ये ट्रू है, मतलब a की वैल्यू क्या है 10 है, तो a 10 लेस देन 15 है, ये वैल्यू हमारी ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स जो है रन हो जाएंगे। और ये सब स्टेटमेंट रन होने के बाद ये बाकी के स्टेटमेंट्स रन करेगा। अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे, जैसे इसको 20 कर देंगे और रन करेंगे, तो इसके अंदर की जो स्टेटमेंट्स है वो रन नहीं होंगे। तो बेसिकली क्या है, इफ़ कंडीशन जब हम यूज़ करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है इफ़ कंडीशन के इफ़ कीवर्ड के आगे और एल इफ़ कीवर्ड के आगे जो भी कंडीशन रहेंगे वो हम ट्रू रहे तभी उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स हैं, उस ब्लॉक के अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन होने लगेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे और एक कंडीशन हम लगा सकते हैं एल इफ़, और एल इफ़ लगा देंगे और यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई है a ग्रेटर देन 15। ठीक है। प्रिंट कर देंगे प्रिंट a इज़ ग्रेटर दैन 15 और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट इन सेकेंड कंडीशनल स्टेटमेंट लिख देंगे। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रहता है, ये एल इफ़ नहीं होता, ये होता है एल्स इफ़, ऐसे होता है, लेकिन इन पाइथन इट्स एल इफ़। तो क्या होगा, पहले ये a की वैल्यू है 20, तो फिर पहले ये यहाँ पे चेक करेगा a इज़ लेस दैन 15, नहीं ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फिर ये नेक्स्ट में जाएगा a इज़ ग्रेटर दैन 15, या ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब इसके बाद के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखिए a इज़ ग्रेटर दैन 15, ये एग्जीक्यूट हो गया। क्या होगा अगर इसका 15 हो गया वैल्यू, कुछ भी रन नहीं होगा। तो एक डिफ़ॉल्ट रहता है एल्स रहता है। अगर इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं हुआ, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, तो एल्स की जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी।
जैसे प्रिंट कर दिया हमने a is 15 कर दिया, फिर प्रिंट इन एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो इन एल्स स्टेटमेंट आ गया। तो इस ए एल्स का यूज़ क्या है, अगर इसके जो भी इसके ऊपर के जो भी इफ़ और एलिफ जो कंडीशंस हैं वो अगर ट्रू नहीं हुए हैं तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, अगर हो जाएगा। अगर इफ़ का कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर ये वाला एल्स वाला तो होगा ही नहीं, मतलब एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जैसे कि मैं एक 10 कर दूँ तो ये a इज़ लेस दैन 15 दिखा रहा है, a इज़ लेस दैन 15, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ये रन हो जाएगा, तो बाकी के कुछ रन नहीं होंगे। ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन स्टेटमेंट हो गया, फिर ये है अल्टरनेटिव इफ़ एल्स भी लगा सकते हैं, इफ़ और एल्स, या फिर इफ़ इफ़ एल्स ऐसे भी कर सकते हैं। फिर कंडीशनल चेन्ड कंडीशन रहता है, जैसे अभी हमने देखा इफ़ एलिफ एल्स, और सिर्फ हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर इफ़ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है इफ़ एल्स, या फिर चेन्ड कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ एलिफ एल्स। फिर है नेस्टेड कंडीशंस रहेंगे। नेस्टेड मतलब एक इफ़ रहेगा और उस इफ़ कंडीशन के अंदर और एक इफ़ कंडीशन रहेगा, उसके अंदर और इफ़ एलिफ, ऐसे चेन्ड नेस्टेड चेन ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इतना ही है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।